Everyone, this is our second video lecture of space missions chapter, right? And till now we have seen the basic concept and introduction of space missions, right? How how we are actually what are the what is space, what is sky, right? What are the objects in our space, right? We have seen stars, planets, right? Comets and everything, right? And we have seen some basic concepts of satellites, right? How we are actually transferring the signal from satellites, and what are the importance and need of space missions, right? How we can actually leverage the use and the how we can use the satellites to actually do our daily to fulfill our daily needs, right? So we have seen this till now, okay. So in this chapter we are going to see this artificial satellite, right? हम artificial satellite के बारे में पढ़ेंगे, right? So we have seen in previous lecture the definition of artificial only a satellite, right? It is an astronomical object or artificial object orbiting any planet ऑफ आवर सोलर सिस्टम, राइट? क्या मतलब है इसका कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है या फिर एक मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑर्बिट करता है, मतलब घूमता है किसके राउंड? प्लैनेट के राउंड। प्लैनेट आप सबको पता है, ग्रह, राइट? ये अर्थ हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, वॉट एवर, सैटर्न हो गया, उसके राउंड घूमता है। और ये जो ग्रह है ये किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, राइट? सोलर सिस्टम मतलब जिसमें हमारा जो सन है, सन इज आवर मेन स्टार, राइट? सन क्या है? हमारा मेन स्टार है, इसलिए उसको हम हमारा ग्रह जिस सिस्टम का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। और हमारी सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसको बोलते हैं हम मिल्की वे, राइट? करेक्ट। So let's get started with the artificial satellite without wasting any time, right? First, a natural satellite is an astronomical object orbiting the earth or any other planet. देखो ये हो गया आपकी नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन। यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है? व्हाट इज सेइंग? नेचुरल सैटेलाइट मतलब जो किसी ने भेजा नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी है। नेचुरल मतलब नैसर्गिक, वहाँ पे ऑलरेडी है। कौन है अपना नेचुरल सैटेलाइट? इट इज मून, चंद्र, राइट? मून इज अवर नेचुरल सैटेलाइट, राइट? और उसका डेफिनेशन क्या है? अभी देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन अभी दो पार्ट्स में हो गई। पहले हमने देखी थी कंबाइन, एस्ट्रोनॉमिकल एंड आर्टिफिशियल। अब हो गई डिफरेंट, अब डिवाइड हो गई। अब नेचुरल सैटेलाइट की अलग और आर्टिफिशियल की अलग। नेचुरल की यही रहेगी कि उसमें सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट रहेगा, नाम क्या रहेगा? और नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। वही कि वो ऑर्बिट करता है अर्थ और एनी अदर प्लैनेट को इन आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पे लगाया नहीं, हम लगा सकते, ठीक है? और आर्टिफिशियल की क्या होगी फिर? अ मैन मेड ऑब्जेक्ट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट is an man-made object orbiting the earth or any other planet। खत्म। नेचुरल की जगह पे आर्टिफिशियल लगाना है, एस्ट्रोनॉमिकल की जगह पे मैन मेड लगाना है, हो गया, राइट? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि आगे चल के है, मैं वही बताऊंगा, राइट? द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो कि हमारा क्वेश्चन था, पहले हमने देखा था। मून अकेला ही नेचुरल सैटेलाइट है, किसके पास? अर्थ के पास, ठीक है? Some other planets in the solar system have more than one natural satellite, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला था 69 है, राइट? उसके बाद हम देखेंगे some other planets in our solar system have more than one natural satellite. Similarly, if a man-made object revolves around the earth or any other planet in a fixed orbit, it is called as the artificial satellite। देखो ये डेफिनेशन थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, अदरवाइज ये क्या है? सेम ही है, राइट? सिमिलरली इफ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। इफ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व्स और ऑर्बिटिंग का अर्थ सेम ही है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। उसका ऑर्बिट क्या होगा? जो घूमने की उसकी जगह है, उसका रास्ता है, उसको ऑर्बिट माने ये वाला जो मैंने आपको बोला था उस दिन, राइट? ये होता है ऑर्बिट।
ऑर्बिट ये इसका पाथ हो गया पूरा घूमने का, राइट। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है। फिक्स मतलब आप सबको पता है, राइट। फिक्स ऑर्बिट इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इसको आप ऐसे भी जो मैंने बताया था पहले उसमें भी लिख सकते हो, और दोनों भी याद रखना, दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक क्या है, देखो ये जनरल नॉलेज का या फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन हो सकता है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक, क्या नाम है, स्पुतनिक, वाज सेंट टू स्पेस, was sent to space by सोवियत यूनियन इन 1957। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नाम का आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में छोड़ा था। सिंपल, इसका क्या है, 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है, 1957, स्पुतनिक और सोवियत यूनियन ने भेजा था, ठीक है। टुडे मोर देन 1000 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को। द सैटेलाइट्स वर्क ऑन सोलर एनर्जी, हाँ दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। सैटेलाइट्स, आपको क्वेश्चन आया होगा कि अरे सैटेलाइट हम ऊपर तो भेजते हैं लेकिन वहाँ पे थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है कि जाके कोई भी बटन दबा देगा यार कैमरा ऑन कर दो, नहीं, वहाँ पे वैसे नहीं होता। वहाँ पे उसको एनर्जी कौन देता है, सन, सोलर एनर्जी मिलती है उसको। जो आपने सोलर प्लेट्स देखी होगी उसको, वो सोलर प्लेट्स लगी होती है, ऐसे बाहर निकलती है पंखों जैसे। पक्षी को कैसे, बर्ड को कैसे पंख होते, विंग्स होते, लाइक दैट। सो इट विल हैव इट्स ओन एनर्जी सप्लाई, राइट, विद द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी वी गेट इन आवर होम, इट इज द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, ओके, सौर ऊर्जा, ठीक है। सो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स आर अटैच टू ऑन बोथ साइड ऑफ दिस सैटेलाइट लाइक विंग्स, जो मैंने बोला था पंखों जैसा एक उसको फोटोवोल्टिक पैनल्स लगे होते हैं, राइट, अटैच, है ना, बोथ साइड। इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल इन अ सैटेलाइट टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम अर्थ एंड टू द अर्थ। उसमें क्या लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, व्हाट डज इट डू, इट ट्रांसमिट्स द सिग्नल फ्रॉम अर्थ एंड टू अर्थ, राइट। वो क्या करते हैं, अर्थ को सिग्नल देते हैं और अर्थ से सिग्नल लेके भी जाते हैं, क्या, जो सैटेलाइट्स के अंदर लगाए हुए इंस्ट्रूमेंट, सैटेलाइट्स के अंदर लगाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। द सैटेलाइट्स हैव वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, ओके, उनको और भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए होते हैं, राइट। ऑन सच सैटेलाइट्स इन शोन इन फिगर 10.1, यहाँ पे जो सैटेलाइट्स लगाया हुआ है ऊपर, राइट, यहाँ पे signals transmitted from the earth to the satellite and from the satellite to the mobile tower and mobile phones are also shown, right. These satellites are sent into space to perform various functions. Depending on their functions, satellites are classified into following categories. अब हम देखेंगे सैटेलाइट्स को कैसे इन्होंने कैटेगरी में फॉर्म किया। यहाँ पे इन्होंने नियर अबाउट 6 कैटेगरी दी है, राइट। वो हम एक एक करके, वो टेबल दिया हुआ है मस्त, आपको उस सैटेलाइट्स का नाम है और उसके नाम पे ही उसका यूज़, आपको बस नाम याद रखने हैं, उसके बाद उसका फंक्शन क्या होता है आप समझ जाओगे, अपने आप वो समझ जाओगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे देखो, आप जब भी कोई स्पेस मिशन का डेटा पढ़ोगे तो यहाँ पे ये लिखा होगा इनसैट, जीसैट, IRNSS, IRS, GSLV, PSLV, ये सारे शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, राइट। इनसैट का मतलब क्या है, फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जीसैट का क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये सारे नाम आपको याद रखने तो आपके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, राइट, रिमोट सेंस करने वाला। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हाँ, जब भी कोई सैटेलाइट ऊपर हम स्पेस में छोड़ते हैं, राइट, व्हेन वी लॉन्च आवर सैटेलाइट, राइट, वी यूज 2 टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल, वी कॉल इट एज GSLV, जियो सिंक्रोनस, और PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनके अलग अलग यूज़ होते हैं, जिस प्रकार का सैटेलाइट है उस प्रकार के यहाँ पे लॉन्च व्हीकल लगेगा, ठीक है। तो ये हो गए इनके शॉर्ट फॉर्म, आपके जनरल नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं हम सैटेलाइट्स के
प्रकार, क्लासिफाइड, हाउ दे हैव क्लासिफाइड। ओके, तो हाउ सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, वो सिक्स टाइप्स के सैटेलाइट दिया हुआ, गिवन 6 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, टाइप ऑफ सैटेलाइट, ओके। फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट मतलब ये सैटेलाइट क्या करता है, और तीसरा है द नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज, ओके, कौन सा सीरीज उसने यूज किया, जो मैंने अभी बताया, इनसैट, जीसैट, राइट, IRNSS, राइट। देन देयर लॉन्च व्हीकल, और लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया जाता, पहला कौन सा सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट, वेदर, राइट। वेदर मतलब हम बोलते हैं ना हवामान का अंदाज, राइट, हवामान, राइट। वेदर, यू ऑल नो वेदर, राइट, कोल्ड, हॉट, राइट, रेनी सीजन, राइट, ये सब बताता है वेदर। वेदर तो इसका क्या है, स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, क्या करता है ये, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, ओके, कि जो वेदर है, राइट, ये रेनी क्या बोलते हैं, बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली है, हॉट, गर्मी कितनी रहेगी, ठंडी कितनी रहेगी, लाइक दैट। सो इट प्रेडिक्ट्स दैट थिंग ऑन व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस, राइट। सो वेदर सैटेलाइट का फंक्शन होता है स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। और कौन कौन से सैटेलाइट्स छोड़े गए, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आज तक छोड़े गए इंडिया से। और लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया था, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, राइट। सेकंड, ये आपको याद रखना, देखो वेदर के नाम पे यहाँ पे दिया है स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, खत्म, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन देखो नाम में है कि कम्युनिकेशन, सिग्नल छोड़ना लेना, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, राइट। इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स, राइट। क्या करता है ये, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, डिफरेंट लोकेशन के बीच में, राइट, थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स। वेव्स माने तरंग, राइट, उसके स्पेसिफिक रेंज, राइट, हम बोलते हैं ना रेंज, वो वेव्स होती है, राइट, वेव्स आती है, राइट, अभी दिखती नहीं है लेकिन वो वेव्स होती है, राइट। सो ये क्या करता है, डिफरेंट लोकेशन वर्ल्ड के, आज हम यहाँ से डायरेक्ट कोई भी कहीं पे भी बात कर सकते हैं, कोई भी वर्ल्ड के कोई भी जगह पे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ओके। और इसका भी सेम है ऊपर जैसा, इनसैट एंड जीसैट, लॉन्चर था GSLV, राइट। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, हाँ, ब्रॉडकास्ट मतलब जो हम हमारे टीवी पे चैनल्स देखते हैं, राइट, जो भी हमारे वॉट एवर द चैनल्स वीच वी आर सीइंग, राइट, स्टार 1 हो गया, राइट, जिसपे हम वी वॉच क्रिकेट, ओके, सोनी, अदर चैनल्स, राइट, वेयर वी वॉच अदर प्रोग्राम्स, लाइक डांस प्रोग्राम, सिंगिंग प्रोग्राम्स एंड डेली सोप्स, राइट। सो दो सैटेलाइट्स हमको कहाँ से मिलता है, उसका नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एज द ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। क्या नाम है इसका, ब्रॉडकास्ट। और उसका फंक्शन देखो क्या है, टेलीकास्टिंग ऑफ अ टेलीविजन प्रोग्राम। देखो जो मैंने बोला था, राइट, टेलीविजन के जो प्रोग्राम्स रहते हैं सारे जितने भी आप देखते हो, वो कौन से सैटेलाइट से आते हैं अपने घर तक, यस, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। वो कौन सा है, सेम, इनसैट एंड जीसैट। लॉन्चर कौन सा है, GSLV, राइट। नेविगेशनल सैटेलाइट, आप सबको गूगल मैप पता है, राइट। नेविगेशन मतलब आप कहाँ पे हो, सपोज आपको देखना है कि अरे यार आप अभी ठाणे में हो और आपको कांजूरमार्ग जाना है बाइक से, तो आपको नेविगेशन देखना पड़ेगा। नेविगेशन मतलब लोकेशन टू लोकेशन, कैसे जाऊंगा मैं वहाँ पे, राइट। या आपके किसी दोस्त को बोलते हैं यार व्हाट इज़ योर लोकेशन, आई वांट टू कम देयर, और यू वांट me to come there, like that, right. So you want them to share their location. So which satellites which we are using to do that, we are using navigational satellite, right. So what is the function, जो मैंने बोला वही, fix the location of any place on the earth surface in terms of its very precise latitude and longitude। जो उसके latitude longitude मतलब उसके coordinates, right, latitude longitude मतलब अर्थ के कौन सी latitude और longitude में वो जगह या प्लेस है, ओके। तो इसको बोलेंगे हम नेविगेशनल सैटेलाइट। और इसका क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, राइट। लॉन्चर कौन सा है, PSLV। क्या है लॉन्चर, पोलर, राइट, लॉन्च व्हीकल, राइट। और दूसरा कौन सा है, फिफ्थ वन, मिलिट्री सैटेलाइट। मिलिट्री का आप समझ लो, मिलिट्री मतलब जो हमारे दुश्मन देश है, राइट, एनिमी नेशंस, राइट। इफ यू वांट टू ट्रैक देयर मोशंस, राइट, इफ यू वांट टू
हैव समवन टू वॉच देयर एक्टिविटीज़, राइट। अगर हमको देखना है कि उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है हमारे विरुद्ध, तो हम क्या करेंगे, मिलिट्री सैटेलाइट्स से उनको क्या करेंगे, वॉच करेंगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी मतलब हमारे देश की रक्षा के हेतु, राइट। तो इसका यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, राइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ओके। अर्थ का ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने वाला सैटेलाइट। अब इसके फंक्शन थोड़े ज़्यादा है। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, डेजर्ट मतलब डेजर्ट्स यू ऑल नो, राइट। डेजर्ट्स मीन्स वालवंट, राइट। ओशियंस मीन्स ओशियंस आप सबको पता है। पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस, आइस आप सबको पता होगा, अंटार्कटिका, राइट। एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब जैसे कोल हो गया, राइट। वी हैव पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, राइट। ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज, नैसर्गिक संसाधन, वी सी देयर, वी लुक वेयर दैट where is what is the location of those natural resources, right, how to manage them. It can be done with the help of earth observation satellite. Observation and guidance in case of natural calamities like flood and earthquake, right। जो फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, इसके अंदर क्या है, ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं कि यहाँ पे आने की संभावना, या देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ नेचुरल कैलेमिटी, राइट, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, राइट। सो दीज Earth observation satellites are used to actually observe the earth, simple, observe the earth। और ये उसके सारे हैं। ये कौन सा है, IRS, और लॉन्चर कौन सा है, PSLV, लॉन्चर कौन सा है, PSLV, राइट। सो ये आप अच्छे तरीके से याद रखना। दिस कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाट इज सैटेलाइट एंड what are the types of satellites and explain their function. This kind of question can come in your exam on this chapter, right? So this is really important one. अब देखते हैं हम ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मूविंग अहेड, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उससे पहले ये वाली डायग्राम समझ लेते हैं। व्हाट इज इट, ये अर्थ है, राइट। ये मैं निकाल ही लेता हूँ, जो मैंने ये निकाला है वही है, फिर भी एक बार निकाल लेते हैं, राइट। क्या दिया है उसने, अर्थ, इसको ब्लू कलर में दिया है बिकॉज वी हैव 80%, बिकॉज वी हैव फिट 71% वाटर, राइट। ये इसका सेंटर हो गया, और ये होगा इसका ऑर्बिट। क्या हो गया, ऑर्बिट सैटेलाइट का, ओके। सैटेलाइट का ऑर्बिट हो गया, सैटेलाइट्स ऑर्बिट, ओके। ये हो गया अर्थ, ये होगा इसका सेंटर, राइट। और ये जो होता है, ये हो गई इसकी रेडियस, और ये हो गया अर्थ के सरफेस से एच, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑर्बिट कितने एच पे है, और ये हो गई इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये जो कंप्लीट आर है, ये आएगा यहाँ तक, छोटा आर, राइट। तो ये हो गया, ये आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, मतलब जो अर्थ की रेडियस है और जो सैटेलाइट के ऑर्बिट की हाइट है, वो हो गया टोटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या मतलब है, ओके। ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट रिवॉल्व इन अ सिमिलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। अगर क्या बोलता है, जो ऑल आवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते। अगर एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते तो क्या होता है, एक में एक से टकराते, एक ही रास्ते में एक ही जगह पे टकराते, तो टकराना हो सकता था, राइट। सो अभी क्या है कि उनको एक ही ऑर्बिट में हम रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए देखो उनके जो फंक्शंस है उसके हिसाब से ऑर्बिट चूज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसकी हाइट रहेगी। हाइट कौन सी है, एच। ये अर्थ का सरफेस हो गया, राइट। अर्थ आप सबको पता है इलिप्टिकल है, यानी कि हम पकड़ के चलते हैं सर्कुलर है, राइट। यहाँ से ऊपर इसका ऑर्बिट हो गया, ये कोई ग्रह नहीं है, राइट। दिस इज नॉट अ प्लैनेट, दिस इज प्लैनेट एंड दिस इज द ऑर्बिट, ओके। इसने दिखाया है ऐसा गोल, दिस इज अर्थ एंड दिस इज द ऑर्बिट। ये रास्ता है सैटेलाइट का घूमने का, सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल, टेंजेंट आप सबको पता है, आप सबको मैथ आता है, टेंजेंट
ये जो ऑर्बिट है इसको ये वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंट मतलब छू कर निकलना, ठीक है, एक पॉइंट को ही टच होती है। टेंजेंट किस पॉइंट को टच होती है, ओनली सिंगल सर्कल कैन हैव मेनी टेंजेंट्स, राइट, टेंजेंट पॉइंट, ओके। The functions of a satellites decide the height of the satellites orbit from the earth surface। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रू और फॉल्स के लिए आपको पूछ सकता है। ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट रिवॉल्व, तो आपको क्या पूछेगा, ऑल सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन अ सिमिलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। क्या रहेगा आंसर, नो, फॉल्स, डू नॉट रिवॉल्व, है ना। द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड्स, the functions of the satellite decide the height of the satellite's orbit, okay। किस functions, ये ऊपर का, राइट, किस तरह का फंक्शन हो रहा है सैटेलाइट का, उसके हिसाब से उसकी हाइट डिसाइड की जाती है, राइट। व्हाट इज द फंक्शन एंड ऑन विच हाइट वी हैव टू सेंड इट, सेंड इट मतलब कौन से हाइट पे उसको हमको प्लेस करना है, वहाँ पे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद द नेचर ऑफ द ऑर्बिट सर्कुलर और इलिप्टिकल, राइट, आपको इलिप्स पता है, राइट, इलिप्स मैंने आपको बताया था कि कौन से प्रकार का उसका ऑर्बिट रहेगा। यहाँ पे देखो, इसको बोलेंगे सर्कुलर ऑर्बिट, राइट, और इसको बोलेंगे इलिप्टिकल, राइट, थोड़ा सा एक जैसा, राइट, एक आप सबको पता है अंडा, उसके जैसा, उसको बोलेंगे सर्कुलर, इसको बोलेंगे इलिप्टिकल, राइट। एंड वेदर द orbit small, whether the orbit shall be parallel to equator or making some angle with it, right, जो भी पृथ्वी का पोल और इक्वेटर होता है उसके पैरेलल लेना है या उसको थोड़ा सा एंगल करना है, राइट, उसके हिसाब से उसकी हाइट रहती है, राइट। टू पुट द सैटेलाइट इन अ प्रॉपर ऑर्बिट एट अ स्पेसिफिक हाइट, उसको अगर सैटेलाइट को एक हाइट पे, प्रॉपर ऑर्बिट पे पुट करना है, right, height above the earth's surface, the satellite is taken to that height using satellite launcher, right। किस सैटेलाइट, मैंने पहले भी बोला, सैटेलाइट को हम ऑर्बिट में किसके हिसाब, कौन क्या यूज़ करते हैं सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए, वी यूज़ सैटेलाइट लॉन्चर, GSLV एंड PSLV, उसको हम बोलते हैं रॉकेट, उसके सामने हम वो लगाते हैं, राइट। आप अगर देख पा रहे हो तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये होता है लॉन्चर, इसके बारे में आगे हम देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ PSLV मेड बाय इसरो, यहाँ पे सैटेलाइट रखेंगे, इसको लॉन्च करेंगे, आपने देखा होगा इसके नीचे से देयर विल बी अ ट्रिमेंडस थ्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, यानी कि आग निकली हुई आपने देखी होगी, वो काफ़ी स्पीड देती है इस रॉकेट को, यहाँ से फिर इस पूरा डिटैच हो जाता है और ये पूरा खुल जाता है, ठीक है, वहाँ पे ऑर्बिट में जाने के बाद, ठीक है, ओके। ये आप जाके ये दो वीडियोज़ जो है यूट्यूब पे जैसा का वैसा लिंक डालना और ये दोनों वीडियोस देख लेना, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। हाइट यूजिंग अ सैटेलाइट लॉन्चर, सैटेलाइट लॉन्चर के यूज़ करके हम वो सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में स्पेसिफिक हाइट पे हम उसको पुट कर देते, राइट, ठीक है, रख देते। देन द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी नोन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या बोल रहा है, उसको पुट करने के बाद सैटेलाइट को एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दी जाती है, राइट, स्पेसिफिक वेलोसिटी जो टेंजेंट होती है इसको, उसका नाम क्या है, क्रिटिकल, उसका नाम क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, उसका नाम क्या है, क्रिटिकल, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया था, राइट। अब देखो क्या होता है, यहाँ ये अर्थ है, मैं आपको अभी थोड़ा सा, ये अर्थ है, राइट, यहाँ से हमने सैटेलाइट छोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, ये यहाँ से ये रेडियस है, ये सेंटर है अर्थ का, राइट, ये आर है, यहाँ से हम छोड़ेंगे, राइट, ये सरफेस है, ऊपर 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 तक गया, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे सैटेलाइट को हमने छोड़ दिया, अब इसको घूमना भी तो है, तो इसको मिलेगी ऐसी एक क्रिटिकल वेलोसिटी VC और ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे या तो इलिप्टिकल में या ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे जाने के बाद, राइट। और ये क्रिटिकल वेलोसिटी कौन देता है हम आगे चल के देखेंगे, इट इज़ गिवन बाय दिस ग्रेविटी, गिवन बाय द ग्रेविटी, राइट, अभी बता दिया मैंने किसकी, कौन देता है इसको, ग्रेविटी देती है, ठीक है। और ये अभी घूमना स्टार्ट होगा, जितने भी रिवॉल्यूशन करने हैं वो रिवॉल्यूशन हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल वेलोसिटी। ये कैसी होती है, टेंजेंट टू ऑर्बिट,
टेंजेंट टू द ऑर्बिट, है ना, जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का उसको कैसी होती है, टेंजेंट। ठीक है, इसको याद रखना, ये वर्ड को याद रखना, टेंजेंशियल। ठीक है, मैं आपको जाते जाते आगे जाते जाते मैं आपको अंडरलाइन भी करके दे रहा था कि आपको याद रखे कौन से वर्ड याद रखने हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी इज अ टेंजेंशियल टू डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिट। द सैटेलाइट देन स्टार्ट रिवॉल्विंग, उसको वेलोसिटी मिलने के बाद क्या करता है सैटेलाइट, रिवॉल्व होना स्टार्ट करता है अराउंड द अर्थ। द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी वी सी, क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी कैन बी डिराइव्ड एज बिलो। क्या बोलेंगे, इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m, सैटेलाइट का मास कितना है, वस्तुमान जो हमने बोला था, मास कितना है, आपका वेट और मास में कंफ्यूज नहीं होना है। आपका वेट हमेशा डिफरेंट रहेगा, आपका मास सेम रहेगा। अगर आपको कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है, तो आपका मास इंटू ग्रेविटी आपका वेट होता है, राइट, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, राइट। और मास आपका कितना है आपको कोई भी आपका वेट पूछे तो आपको केजी में बोलते हो, लेकिन वो आप गलत बोलते हो। आपको मास पूछेगा तो व्हाट यू हैव टू से माय मास इज 70 kg, 60 kg, 50 kg, वॉट एवर यूर मास इज, राइट। तो सैटेलाइट का भी एक मास होगा जितने भी केजी होगा, राइट। सपोज हम पकड़ के चलते हैं 10 kg, राइट, 10 kg का एक सैटेलाइट है, 10 kg 50 kg का सैटेलाइट है, राइट। इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ हाइट h, उसकी हाइट कितनी दी हुई है h की, विद स्पीड vc स्पीड मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। देन एज सीन इन द चैप्टर ऑन ग्रेविटेशन, देखो सबका सब ग्रेविटेशन में हो चुका है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ आपको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स सिखाया था, राइट। एक बच्चा खड़ा था, उसके हाथ में एक स्ट्रिंग थी, उसको स्टोन लगा था, वो ऐसा घुमा रहा था, राइट, और स्टोन छोड़ने के बाद ऐसा स्टोन निकल जा रहा था, राइट, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी मिलती थी, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन एक्ट करता है, इट इज एक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या है फिर, क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mvc² बाय r। और जो r होता है मैंने पहले बोला, r इज इक्वल टू r प्लस एच। r इज द ऑर्बिटल रेडियस, उसको क्या बोलेंगे, r इज इक्वल टू ऑर्बिटल रेडियस। क्या होती है वो, ऑर्बिटल रेडियस, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल रेडियस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, r प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट। रेडियस ऑफ, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, r इज इक्वल टू r प्लस एच। ठीक है, तो ये हो गई क्रिटिकल वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर हमको थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला है, हम इसको क्विकली डिराइव कर लेते हैं। क्या बोला था मैंने, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो मैंने पहले भी बोला था, राइट। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको आगे चल के वो सेंटेंस आने वाला है, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये है वाक्य है, सेंटेंस है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ग्रेविटी ने दिया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था हमारा, mvc² बाय r, और वो क्या होता था, gmm अपॉन r², राइट। बट r क्या है अपना, r इज इक्वल टू r प्लस एच, राइट। सो mvc², r का हम पुट कर देंगे यहाँ पे r प्लस एच, राइट। और यहाँ पे gmm, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर और एक कट गया, राइट। ए एम स्मॉल और में कैपिटल M रहेगा, तो क्या हो गया, vc² gmm अपॉन r प्लस एच, और ये स्क्वायर है तो हमको क्या है, स्क्वायर रूट लेना है। तो vc इज इक्वल टू अंडर रूट r प्लस एच, हो गया फॉर्मूला, राइट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे सारे ये दिए हुए, g का होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। ए होगा, m होता है कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, r टू द रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, और r प्लस एच होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम देख पाते वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का कितना भी मास हो सकता है, वो उतने ही स्पीड में घूमेगा, लेकिन वो हाइट पे डिपेंड होती है। अगर हाइट ज़्यादा रहेगी तो वेलोसिटी कम होगी, अगर हाइट
कम रहेगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको ये वाला लाइन भी याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, खत्म। उसके बाद हम देखेंगे अर्थ के ऑर्बिट्स। ओके, थैंक यू गाइस।